दोस्तों इधर मैं एक खबर खत्म करता हूं, सोचता हूं आप तक खबर पहुंचे, आप उस खबर को देखें, लेकिन उससे पहले ही कुछ ना कुछ ईरान ऐसा कर देता है जिसके बाद अमेरिका बेचैन हो जाता है और दोबारा में जल्दबाजी में कुछ और खबरें लानी पड़ती हैं। जी हां, फिर से ईरान ने स्ट्राइक की। दरअसल आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले में कि ईरान के दक्षिणी इलाके में सिरिक में हमला किया अमेरिका ने, और अमेरिका के हमला करने के फौरन बाद ईरान ने कुवैत में अमेरिकन बेस पर अटैक किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल अब कुवैत के अमेरिकन बेस तक ईरान सीमित है, क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले भी वहीं अटैक किया था। तो खबर है कुवैत के साथ साथ एक नहीं दो नहीं 20 मिलिट्री अड्डे जो हैं अमेरिका के, उन पर बड़े अटैक हो गए, और ये सारे अटैक ईरान की तरफ से किए गए। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका के एक शिप पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। और ये फायरिंग किससे हुई, जिसकी परेड अभी 2 दिन पहले ही ईरान ने तेहरान में निकाली थी। जी हां, वही फास्ट अटैक बोट, उसके जरिए घेर लिया गया। और उसके बाद हालत क्या हुई वो भी आपको दिखाऊंगा। इजराइल में लगातार गिर रहे हैं ड्रोन, अफरा तफरी का आलम। लेकिन अफरा तफरी का आलम ये नहीं है सिर्फ कि रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, मिलिट्री अड्डा जो बना रखा था उत्तरी इजराइल में, वहां पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें कई हमें इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और खबर यह भी है कि IRGC, अब तक मोसाद का जिक्र हम सुनते थे, मोसाद इस देश में भी है, मोसाद उस देश में भी है, ऐसे ईरान ने पहुंच बना ली है। इस बार इजराइल के एक बड़े अधिकारी की हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कहां यह हत्याकांड हुआ और दिखाऊंगा IRGC की तैयारियां, कैसे वो अटैक दर अटैक कर रहे हैं वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले खबर निकल कर आई है, जरा ये खबर देखिए। ये देखिए आसमान में, और तो कुवैत का ये आसमान है जहां पर ये हमले हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, हमने आपको वैसे दिखाई थी। खुजिस्तान इलाका है, एन अमेरिकन बेस इन कुवैत, वहां पर यह अटैक हुआ है। अब यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। क्लियर लॉन्च ऑफ मिसाइल फ्रॉम खुजिस्तान टूवर्ड्स एन अमेरिकन बेस इन कुवैत। और उसके बाद हालात आपके सामने हैं। यह दावा किया जा रहा है लॉन्च की गई थी मिसाइलें एक के बाद एक अमेरिकन बेस पर। लेकिन क्या अकेला यही अमेरिकन बेस है? नहीं, जरा इस पहले मैप को देखिए। BBC की रिपोर्ट है, यह BBC की वेरीफाइड रिसर्च रिपोर्ट बताई जा रही है। वेरीफाइड स्ट्राइक ऑन US अमेरिकन फैसिलिटी। ईरान का एक एक हिस्सा भी नहीं है। देखिए कौन कौन से हैं। UAE के कुछ हिस्से बताए जा रहे हैं, कतर का बताया जा रहा है, बहरीन है, सऊदी अरब में भी हुआ, जॉर्डन, इराक, और इराक के साथ साथ ओमान में भी एक अटैक हुआ है। कुल मिलाकर 20 अमेरिकन अड्डों पर अटैक। सैटेलाइट इमेज एनालाइज्ड बाय BBC verify indicated that Iranian strike have damaged at least 20 US military site across 8 Middle Eastern countries। 8 अलग अलग देशों के अंदर कुछ इस तरह की छिटपुट घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे बड़ा हमला ईरान ने कुवैत पर किया है। ऐसा दावा है कि कुवैत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है ये। उसके अलावा कई और देशों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई थी, और धमाके कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ही हुए हैं, ऐसा दावा। अब देखिए 2 इमेज भी निकलकर सामने आई। पहली इमेज ये देखिए, ये अलग तरह से ये स्पीड बोट की है, जो हल्के हल्के आपको निशान नजर आ रहे हैं। बीच में जो एक बोट है वो उस पर अटैक है, और दूसरी तरफ से जो दौड़ती हुई आ रही है ये इमेज है स्पीड बोट की। ये मेडिटेरियन सी है, वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से थोड़े बार यहाँ पर ये अटैक हुआ है। बंदर अब्बास ऊपर लिखा हुआ है। अब दावा क्या है, दावा किया जा रहा है एक टैंकर था which the US attempt to quietly escort through the Strait of Hormuz was hit hard by Iran। दावा किया जा रहा है कि एक टैंकर जो अमेरिका का था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की कोशिश थी, और उसके लिए बाकायदा सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ईरान ने एक के बाद एक हमले किए हैं। ये बड़े हमले किए गए हैं, जबकि इसको बाकायदा इस टैंकर को एस्कॉर्ट करके ले जाया जा रहा था, तब भी ये सब होता हुआ नज़र आया है। आइए अगली खबर ज़रा देखिए, कैसे ईरान अटैक करता है। इसकी तस्वीरें ये देखिए, एक दो नहीं कई स्पीड बोट नजर आएंगी। फास्ट स्पीड बोट हैं ये, जो अटैक करती हैं एक के बाद एक पीछे एक के पीछे एक है, और बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती हुई पहुंच रही हैं। ये फास्ट अटैक बोट्स वैसे भी इस पूरे नाकेबंदी में अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी रही। लगातार एक के बाद एक हमलों के बाद जो हालात बने, उसमें चाहे कितना ही एस्कॉर्ट करने की कोशिश की गई हो, कोई ऑयल टैंकर हो या फिर इनका युद्धपोत हो,
सब पर अटैक करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया गया। एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी का भी इस्तेमाल ये करते रहे, ठीक है ना। ये तमाम तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं कि कैसे एक के बाद एक हमले हुए हैं। और फिलहाल समंदर के अंदर हुई ये घटना अपने आप में बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाली भी है। पहले ये वीडियो देखिए, एक वीडियो भी निकल कर आई है, इजराइल के ऊपर भी आफत कब नहीं टूट रही है। ये देखिए, ये तो ये हमले की तस्वीर वीडियो। दिस वॉज द मूवमेंट अ हिजबुल्लाह ड्रोन एक्सप्लोडेड इनसाइड एन इजरायली आर्मी मिलिट्री बेस नियर बेट हिलेल अर्लियर। थोड़ी देर पहले ये बड़ा हमला हुआ है, हिजबुल्लाह की तरफ से एक के बाद एक ड्रोन दागे गए। इसमें फिलहाल एक ही ड्रोन नजर आ रहा है जिसमें जाकर गिरता है, जो सीधे इजरायली आर्मी के अड्डे में जो मिलिट्री बेस है वहां पर जाकर, बेट हिलेल इलाका है वहां पर जाकर गिरता है। और उसके बाद की अफरा तफरी के आलम का हमने वीडियो इससे पहले भी दिखाया था, और देखिए दोबारा। तो ये भी है जिसमें 4 इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है, जो जब ड्रोन जाकर सीधे हिट किया। यानी अब तक दक्षिणी लेबनान में ये पूरा हमला, पूरे तमाम चीज़ें चल रही थी, उन तमाम चीज़ों के बीच अचानक से ये बड़ा अटैक भी यहाँ पर हुआ है। और एक तरफ ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बाहरी इलाका है वहाँ पर जाकर अपनी स्पीड बोट से अटैक करके एक ऑयल टैंकर पर अटैक किया, जिससे उसे पीछे जाना पड़ा। लगातार कुवैत पर अटैक हो रहे हैं, अमेरिकन बेस पर, कुवैत पर नहीं अमेरिकन बेस पर हो रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह जो है लगातार उत्तरी इजराइल में एक के बाद एक हमले कर रहा है। यानी उसकी ड्रोन की जो पहुंच है वो फिलहाल इस इलाके तक पहुंच गई है। ये भी अपने आप में बड़ी खबर निकल कर आती है कि क्या हालात वहां पर बन गए। अब तक हमने क्या सुना मोसाद का, जब तक हमने गजा वाला ये 7 अक्टूबर 2023 को जो अटैक हुआ, जब तक ये अटैक नहीं हुआ था तब तक लगातार पूरी दुनिया में डंका पीटा जाता था कि मोसाद जैसा कोई नहीं। और ऐसा है भी, मोसाद जैसा कोई नहीं वाला नहीं। मोसाद के एजेंट कई देशों में पाया, हर एक देश के साथ होता, कोई मोसाद स्पेशली नहीं है। अब मोसाद के जो एजेंट थे वहां पर मौजूद, जिन्होंने दंगा भड़काने कुछ, उनके साथ क्या हुआ वो तो सबको पता है। अब खबर ये आ रही है कि अपनी इंटेलिजेंस को भी बढ़ाया ईरान ने, और जो इजराइल है वहां की सेना तक में पहुंच बनाई थी। अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई कि सेना के अंदर पहुंच बनाकर आईडीएफ के एक बड़े अधिकारी की हत्या करा दी। ये सब आईआरजीसी के इशारे पर हुआ है। देखिए ये तस्वीर नजर आती है, इसमें एक गाड़ी है। अब एक्सीडेंट हुआ है क्या है पता लग जाएगा आपको। पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इसमें एन आईडीएफ ऑफिसर हैज बीन एसिसिनेटेड इन बर्शिवा इजराइल। इजराइल के बर्शिवा में एक बड़ा हमला हुआ जिसमें आईडीएफ का सैनिक मारा गया, आईडीएफ का अधिकारी मारा गया है। द आईआरजीसी हैज डीपली पेनिट्रेटेड इजराइल, नेतन्याहू इज नो लॉन्गर सेफ। कहा जा रहा है कि इजराइल ने फिलहाल, आईआरजीसी ने फिलहाल इजराइल के अंदर तक अपनी पहुंच बना ली है, बहुत गहराई तक अपनी सेंधमारी कर ली है। और दावा यह भी है कि फिलहाल नेतन्याहू की जान भी खतरे में है, कभी भी कोई बड़े हमले की खबर आ सकती है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।